हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित कुमारी दैया। और अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कॉन्वर्सेशन एट अ रेस्टोरेंट, मॉम डैड और सन है, फ़नी चैटिंग है ये। तो किस तरीके से ये तीनों रेस्टोरेंट में जाते हैं और कैसे शुरू होता है। सर, मिनरल वाटर और रेगुलर वाटर। तो वेटर पूछता है कि आप मिनरल वाटर लोगे या साधारण पानी लोगे। तो देखिए क्या होता है आगे। हाउ मच इज़ द मिनरल वाटर फॉर। तो जो पापा होते हैं वो पूछते हैं कि मिनरल वाटर कितने का आता है, मतलब कि ज़रा प्राइस बताओ। तो उसके हिसाब से वो ऑर्डर देंगे, इसलिए वो पूछते हैं हाउ मच इज़ द मिनरल वाटर फॉर। यहाँ से आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। 50। तो कहते हैं कि मिनरल वाटर जो है वो 50 रुपीज़ का है। देन ब्रिंग अ रेगुलर वाटर। तो वो पैसे सुन के बोलते हैं कि ठीक है, फिर तो साधारण पानी ही ले आओ। तो आप जब रेस्टोरेंट जाते हो तो कोई रेगुलर वाटर पूछता है आपसे, तो उसका मतलब होता है साधारण पानी। दिस इज़ सो एक्सपेंसिव। तो बोलते हैं ये बहुत ही महंगा है, कि 50 रुपये की भी कोई पानी की बोतल देता है, ये बहुत महंगा है। दाल 200, पनीर टिक्का 300, बटर नान 100। तो उसकी मम्मी मेन्यू पढ़ रही हैं बच्चे की, और वो ये प्राइस बताती हैं कि दाल 200 रुपये की है, पनीर टिक्का 300 का, बटर नान 100 रुपये का है। सो यू ट्राई टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम हियर। यू हैव गॉटन अस टू सच एन एक्सपेंसिव प्लेस। तो पापा बोलते हैं अपने बेटे को कि अरे तुम तो बड़े ही महंगी जगह पर हमें ले आए हो। तो यहाँ से आप वर्ड्स को सीखिए, नई इंग्लिश सीखिए। आई कुड हैव कुकड एट होम एंड सेव्ड मनी। तो उसकी मम्मी बोल रही है अरे मैं घर पे ही पका देती, और इस तरीके से हम जो है ना पैसे बचा लेते। तो ये देखिए इसकी बेचारे के एक्सप्रेशन, वो अपनी मम्मी को कैसे देख रहा है। फूड इज़ रियली गुड हियर। तो कहता है कि अरे खाना वाकई में यहाँ का बहुत अच्छा है। पापा व्हाट आर यू डूइंग। तो पूछते हैं पापा, अरे पापा आप क्या कर रहे हो। मे बी वो यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं इनकी कॉन्वर्सेशन में। तो वो पूछता है कि आप क्या कर रहे हो। वाई आर यू डूइंग शुक शुक एंड कॉलिंग। तो वो कहते हैं कि आप शू शू करके वेटर को क्यों बुला रहे हो। उसके पापा ऐसे करके बुलाते हैं जैसे, तो इस तरीके से वेटर को बुला रहे हैं। तो कह रहे हैं दिस इज़ नॉट द वे टू कॉल अ वेटर। देन हाउ एल्स डू यू कॉल। तो वो पूछते हैं अरे तो फिर तुम कैसे बुलाते। ऐसे ही तो बुलाते हैं किसी को, अरे ओए ऐसे करके ही तो बुलाते हैं, तुम कैसे बुलाओगे। एक्सक्यूज़ मी। तो ये बताता है कि ऐसे बुलाते हैं, किसी को बुलाना हो तो एक्सक्यूज़ मी करके बुलाते हैं, अरे ज़रा सुनो। हाउ मच डिस्काउंट विल यू गिव। जैसे ही वेटर आता है तो पापा पूछते हैं कि आप कितना डिस्काउंट देंगे, खाने में कितना डिस्काउंट आप दोगे। पापा स्टॉप एम्बरेसिंग। तो वो लड़का बोलता है कि अरे पापा आप ये हरकतें बंद करो, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है, ये शर्मनाक बात है। कौन देता है डिस्काउंट रेस्टोरेंट में इस तरीके से। हु आस्क फॉर अ डिस्काउंट एट अ रेस्टोरेंट। तो कहता है अरे रेस्टोरेंट पे कौन पूछता है डिस्काउंट के लिए इस तरीके से वेटर से। यू कैन लर्न द इंग्लिश विच यू कैन यूज़ इन कॉन्वर्सेशन एट अ रेस्टोरेंट फ्रॉम दिस वीडियो। आई वॉज जस्ट ट्राइंग। तो कहते हैं अरे मैं तो जस्ट एक ट्राई कर रहा था, क्या पता मिल ही जाता जो है हमें यहाँ पर डिस्काउंट। डोंट माइंड ही वॉज जस्ट जोकिंग। तो वो वेटर को बोलता है अरे मतलब बुरा मत मानना, ये तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। व्हाट्स योर स्पेशलिटी। तो मम्मा पूछती है यहाँ पर कि भाई तुम्हारे रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है। तो उसको बोलते हैं कि आपकी यहाँ की स्पेशलिटी क्या है। नेम्स ऑल द डिशेस। तो वेटर क्या करता है कि वो लाइन में सारी की सारी डिशेस का नाम ले देता है और बोलता है कि ये हमारी स्पेशलिटी है। वन बटर चिकन फॉर मी। तो लड़का कहता है कि मेरे लिए तो एक बटर चिकन लेके आना। तो ये इसका ऑर्डर होता है। नो नॉन वेज, नो नॉन वेज टुडे, इट्स ट्यूसडे। तो उसकी मम्मी कहती है नहीं नहीं आज कोई मांसाहारी नहीं खाएगा, आज मंगलवार है, तो मंगलवार को मांस नहीं खाना, नॉन वेज नहीं खाया जाएगा। है बटर पनीर, इट इज़ द सेम। तो उसके पापा कहते हैं अरे तो बटर पनीर खा लो, वो भी तो लगभग उसके जैसा ही है, चिकन के जैसा ही, तो वो मंगा लो तुम। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो लड़का कहता है अरे नहीं नहीं पापा बहुत डिफरेंस है दोनों में। फर्स्ट ब्रिंग अ वेज स्वीट कॉर्न सूप फॉर मी 1/2। तो मदर कहती है कि मेरे लिए सबसे पहले वेज स्वीट कॉर्न लेके आओ, 1/2 मतलब हाफ प्लेट। तो वो लड़का कहता है वल्स बट हु एल्स इज़ हैविंग। और कौन लेगा ये, और तो किसी को नहीं लेना है ये वाला सूप।
बोथ आर फॉर मी ओनली, वो दो मंगाती है हाफ हाफ करके, एक नहीं मंगाती। तो कहती है ये दोनों मेरे लिए ही हैं और किसी के लिए नहीं है, आधे आधे करके मंगाती है दो जगह। यू गेट मोर इन 1/2, तो कहती है कि हाफ हाफ प्लेट अगर हम मंगाते हैं ना हाफ हाफ कप, तो वो ज़्यादा देते हैं, और एक ही मंगाओ तो ज़्यादा नहीं देते हैं। व्हाट शुड आई ऑर्डर फॉर यू ऑल, तो मैं तुम दोनों के लिए क्या ऑर्डर कर दूँ? 1 बटर पनीर एंड नान फॉर मी, तो लड़का कहता है मेरे लिए तो एक बटर पनीर और एक नान जो है वो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, मेरे लिए तो यही काफ़ी है। एनीथिंग विल डू, तो कहता है कि कुछ भी चलेगा मेरे लिए, तो तुम कुछ भी ऑर्डर कर दो। 1 दाल फ्राई एंड जीरा राइस फॉर हिम, तो बोलते हैं उनके लिए जो है एक दाल फ्राई और जीरा राइस। नो आई हैव दैट ऑल द टाइम, नहीं नहीं मैं तो ये हर बार खाता हूँ, तो मतलब कि मुझे कुछ और चाहिए। आई विल हैव समथिंग एल्स टुडे, आज मैं कुछ और ही खाऊंगा। ड्राइड बॉइल्ड लेंटिल्स विद क्यूमिन राइस टॉप्ड विद कोरिएंडर, तो बताता है कि ड्राइड जो बॉइल्ड लेंटिल्स होती हैं, लेंटिल्स दाल ही होती है, क्यूमिन मतलब जीरा राइस, और उसको कोरिएंडर धनिया के साथ टॉप किया गया हो। तो मैं तो ये वाली चीज़ें खाने वाला हूँ आज, मतलब मैं वो चीज़ नहीं खाऊंगा जो तुमने ऑर्डर किया है। व्हाट्स दैट, तो ये पूछती वो क्या है? दाल फ्राई जीरा राइस ओनली, तो लड़का बताता है अरे मम्मी वही है दाल फ्राई और जीरा राइस जो आपने बोला था, बस उसको इन्होंने थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा घुमा फिरा के बोल दिया है। एंड 1 भिंडी मसाला एंड रोटी फॉर मी, तो वो कहते हैं मेरे लिए तो एक भिंडी मसाला सब्जी और रोटी लेके आना, ये मेरा ऑर्डर है। सो 1 स्वीट कॉर्न सूप, तो लड़का लिखने लग जाता है कि अच्छा एक स्वीट कॉर्न सूप। रिपीट्स द ऑर्डर, और वो ऑर्डर को सारा उनके सामने रिपीट करता है कि क्या ये ठीक है, देखो चेक कर लो एक बार, ये ऑर्डर आपने दिया है करेक्ट। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है। प्लीज़ गेट द ड्रिंक्स मेन्यू, तो मत जो पापा है वो कहते हैं ड्रिंक्स का मेन्यू लेके आइए आप, ये इसको मेन्यू प्रोनाउंस करते हैं हम। इट्स इन दैट ओनली, तो वो कहते हैं अरे ये इसी में ही है, वेटर बोलता है इसी मेन्यू में ही है वो। नोट दिस द अदर वन, तो कहते हैं अरे ये वाला नहीं ना, ड्रिंक्स दूसरी वाली ड्रिंक्स, दैट मीन्स ही नीड सम हार्ड ड्रिंक। विच वन, कौन सी वाली? तो हार्ड ड्रिंक मांग रहा है वो, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं मांग रहा है। दैट वन, अरे वो वाली जो शराब वगैरह होती हैं, दैट वन। सॉरी सर वी डोंट हैव हार्ड ड्रिंक्स, तो कहता है सॉरी सर माफ़ कीजिए हमारे पास हार्ड ड्रिंक्स नहीं है। तो लड़का कहता है ऑर्डर अ मॉकटेल इंस्टेड ऑफ अ कॉकटेल, मॉकटेल कर दो ना, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो कहते हैं बड़ा डिफरेंस है इस चीज़ में, तो वी डिडेंट ऑर्डर दिस, ये तो हमने ऑर्डर नहीं किया था, तुम ये क्या ले आए हो, मतलब बिना ऑर्डर के भी ले आए, इसका मतलब पैसा ही चार्ज करोगे फिर। सी वट दे हैव ऑर्डर्ड इट्स लुकिंग गुड, तो इतने में ही कहती है अरे वो देखो साइड वाली टेबल पे उन्होंने क्या ऑर्डर किया है, वो बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। स्टॉप स्टेयरिंग देयर, तो लड़का कहता है कि मम्मी वहाँ स्टेयर मत करो, उनको घूरना बंद करो आप, ये अच्छा नहीं लगता है, बैड मैनर्स होते हैं कि दूसरे की टेबल को घूर रहे हो आप बैठ के। वेट एक्सक्यूज़ मी, तो कहती है रुको मैं पूछती हूँ, और वेटर को बुलाती है। व्हाट हैव दोज पीपल ऑर्डर्ड, तो पूछती कि उन लोगों ने क्या ऑर्डर किया है, मतलब कि काफ़ी अच्छा लग रहा है तो हम भी मंगा लेते हैं। वेज प्लेटर, तो वो बताता है कि वेज प्लेटर उन्होंने मंगाई है। सो कैंसिल आर भिंडी मसाला एंड गेट दैट, तो हमारा भिंडी मसाला तुम कैंसिल कर दो और वो वेज प्लेटर मंगा दो हमारे लिए भी। सॉरी योर फूड इज़ ऑलरेडी बीइंग प्रिपेयर्ड, भाई माफ़ कीजिए आपका फूड जो है ऑलरेडी प्रिपेयर होना शुरू हो गया है, अब नहीं ऑर्डर चेंज होगा आपका। ओके फाइन, चलो भाई ठीक है, नहीं चेंज होगा तो ओके फाइन ठीक है। प्लीज़ ब्रिंग द चेक ऑल्सो, तो लड़का कहता है भाई चेक भी ले आना जब इनका खाना वाना हो जाता है। तो लड़का बोलता है ब्रिंग द चेक ऑल्सो, नोट चेक, नहीं चेक नहीं, पापा कहते हैं वी विल प्ले बाय कार्ड, हम कार्ड से पे करेंगे। अ बिल इज़ कॉल्ड अ चेक, तो लड़का समझाता है अरे पापा जो बिल होता है ना, बिल उसको चेक कहते हैं। यस ब्रिंग द बिल, तो वो कहते हैं हाँ हाँ जाओ बिल लेके आओ। दिस इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस, फिर बाद में बोलते हैं अरे ये एक्सपेंसिव प्लेस नहीं है, महंगा नहीं है ये, या एंड द फूड वॉज ऑल्सो वेरी टेस्टी, अरे हाँ खाना भी बड़ा अच्छा था, स्वाद था, या नेक्स्ट टाइम वी विल कम हियर ओनली, हाँ नेक्स्ट टाइम भी हम यहाँ पर ही आएंगे। तो होपफुली आपको यहाँ से बहुत इंग्लिश लर्न करने में सहायता मिलेगी, और आप जो है जब भी रेस्टोरेंट पे जाएंगे तो ये वाली टर्मिनोलॉजी जो है ना प्रॉपर वो आप यूज़ कर पाएंगे, तो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए।